और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान देश के आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार सर, सबसे पहले ऐतिहासिक डेवलपमेंट जो रहा, जब से मंत्रालय का गठन हुआ है 2014 से, पहली बार पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता आपने की। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसको एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पॉलिसी डायरेक्शन के लिए? ये देखिए, हमारा जो आयुष मंत्रालय आप 2014 से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उन्होंने यहाँ पर शुरू किया। लेकिन पिछले 11 साल में ना तो इनकी स्टैंडिंग कमेटी थी हमारी आयुष की, और ना ही कंसल्टेटिव भी कमेटी थी, और ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही इसका काम चलता था, कमेटी के अंदर, स्वास्थ्य कमेटी के अंदर, हेल्थ कमेटी के अंदर। पर वहाँ पर हेल्थ के इतने बड़े बड़े इशू रहते हैं तो वहाँ पर आयुष को कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि हमारी अलग से स्टैंडिंग कमेटी भी हो और कंसल्टेटिव कमेटी भी हो, तो वो कमेटी भी हमारी बन गई। और उसकी कल जो पहली बैठक हुई तो मुझे ये देखने में आया कि कल हमने, अभी आपको तो मालूम है पार्लियामेंट तो सवेरे एक दफ़े शुरू होती, बाद में बंद रहती है, तो सभी सांसद घर निकल जाते हैं। लेकिन कल हमने 4 बजे का समय देने के बाद में भी 15 में से 11 सांसद कल उपस्थित थे। और इसका फ़ायदा ये एक होता है कि सांसद सभी अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग अनुभव उनके होते हैं, और बहुत सारे लोगों की जो डिमांड होती है तो वो डिमांड सांसदों की तरफ ज़्यादा होती है कि हमारे इधर आयुष का यह हॉस्पिटल होना चाहिए, वो सुविधा होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो उनके बहुत सारे अच्छे सुझाव कल बहुत सारे सांसदों ने, और बहुत सारे लोगों का लगाव आयुष की तरफ है, झुकाव आयुष की तरफ है, तो बहुत सारे अच्छे सुझाव कल सभी लोगों ने कल दिए। सर, आपने सुझाव की बात की, मैं टारगेट की बात करूंगी। $200 बिलियन का टारगेट है आपका। आगे किस तरह से रोड मैप है इसको वहां तक पहुंचाने के लिए? इसके लिए अभी जो हमारे 25 देशों के साथ में हमारा MOU है। हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनके लगभग 55 बाहर के संस्थानों के साथ में भी MOU हुए हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में हमारी आयुष चेयर भी है, और उसके माध्यम से हमारा आयुष का प्रचार भी हो रहा है। अभी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से अभी यूनेस्को में मान्यता लेने के बाद में अभी 180 से ज़्यादा देशों में योगा डे मनाया जा रहा है। आयुष वीज़ा हमने निकाला कि जिससे फॉरेनर लोग जो है कि जो उनकी भी बहुत चाह रही थी कि मैं आयुर्वेद या आयुष के माध्यम से अपने बीमारी के ऊपर उपचार करूं, तो हज़ारों लोग आयुष वीज़ा के माध्यम से आ रहे। हज़ारों लोग ऐसे कि जो ट्रैवल वीज़ा के लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से आयुष के उपचार लेकर चले जाते हैं। और उसका जो है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है आयुष के दवाई को लगने वाला, उसकी बाहर के देशों में बहुत डिमांड है, और लोगों का विश्वास भी चाइना से ज़्यादा हमारे भारत के रॉ मटेरियल के ऊपर। तो उसके लिए मैंने INPB और बाकी के भी इसके साथ में हमने MOU करके कि हमारा प्लांटेशन मेडिसिनल प्लांट जो है हमारे आयुष के, उसको बढ़ना चाहिए। उसके हम नर्सरी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेस्ट के साथ में हमारी बात चल रही है कि जो आप हर साल करोड़ों पेड़ फॉरेस्ट में लगाते हैं, तो उसमें मेडिसिनल प्लांट आयुष के भी जंगलों में अगर लग जाएंगे तो वो भी बढ़ जाएंगे। और हमने दूसरा महीने कि किसानों को हम आयुष के साथ में जोड़ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आयुष के मेडिसिनल प्लांट है कि जो खेती में भी हम उसको बुआई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और उनका अभी पहले एक ही मार्केट निमज करके चलता था, तो अभी ये भी हमारा प्लानिंग है कि जगह जगह उसका मार्केट सेल परचेस का बने। और उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है ई चरक नाम से, कि जहाँ से मेडिसिनल प्लांट की जानकारी किसानों को मिलती है, मार्केट की जानकारी मिलती है, उसके कहाँ पर कौन से मार्केट में क्या दाम चल रहे हैं, उनकी भी जानकारी किसानों तक जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास है। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो अभी तो बहुत सारा 2014 से पहले और अभी 2025 की अगर बात करेंगे तो हमारा कई गुना एक्सपोर्ट बढ़े हुआ है, और अभी और बढ़ाने की हमारी कोशिश चल रही है। बिल्कुल सर, आपने एक्सपोर्ट्स की बात कही। ऐसे में आप नेशनल आयुष मिशन का सक्सेस किस तरह से रेट करते हैं? ये देखिए, जब से ये मंत्रालय मोदी जी के माध्यम से शुरू हुआ और हमने न्याम नाम की जो स्कीम हमने लाई, नेशनल आयुष मिशन, अब उसके माध्यम से लगभग 12,500 आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं और एक्टिवेट भी हो चुके हैं। उसके बाद में न्याम के माध्यम से हमने
डिस्ट्रिक्ट में 50 बेडेड, 30 बेडेड और 10 बेड का आयुष का हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो एरिया में जो पैथी चलती है हमारी, वो हिसाब से हमने देना शुरू किया है। और अभी तो हम ये स्कीम बना रहे हैं कि हमारे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे कम से कम एक आयुष का 50 बेडेड अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके लिए भी हमारी स्कीम चालू है। और ये नैम के माध्यम से बहुत सारी हमारी PSC है, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें भी हमने आयुष के विभाग खोल रखे हैं। वहाँ पर भी नैम के माध्यम से हम उनको डॉक्टर्स, आयुष के स्टाफ, नर्सेज सभी के लिए भी उसके लिए हम फंडिंग करते हैं। उसके बाद में हमारे जो एम्स है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि ये आयुष और एलोपैथी अलग नहीं होना चाहिए, तो ये इंटीग्रेटेड लोगों को मिला के करना चाहिए। तो उस पर भी अभी सभी एम्स में लगभग आयुष के विभाग खोले जा रहे हैं। तो वहाँ पर एलोपैथी भी उपचार होंगे और आयुष के माध्यम से होंगे। तो ये नैम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का बहुत बड़ा काम देश में हम कर रहे हैं। सर, लेकिन एक लगातार डिबेट रही है कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न मेडिसिन के साथ कैसे मिलाया जाए। डेफिनेटली एम्स में खुलना ये सेंटर एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन आगे क्या कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, ये देखिए कि ये बात सही है कि हमारे आयुष के मेडिसिन में थोड़ा रिसर्च पहले बहुत कम था, लेकिन पिछले 10 साल में हमारे मंत्रालय के माध्यम से और हमारे आयुष विभाग ने भी ये रिसर्च की बहुत बड़े पैमाने पर हमने उसको बढ़ाया है। अभी लोग एविडेंस भी मांगते हैं इसके लिए, इसके एलोपैथी के जैसे, तो वो इवेंट्स के भी हम बारे में हमारा मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये जो इंटीग्रेटेड है, अभी आप एम्स में अगर दिल्ली एम्स में भी गए तो योगा जो है, तो ये एलोपैथी से उपचार किए हुए मरीज के भी योगा के प्रैक्टिस वहाँ पर दी जाती है कि भाई कौन सी योगा तंदुरुस्त होने के लिए करना है। और हमारे जो आयुष के जो विभाग है, तो एक ऐसे कि प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। कोई बीमारी ना हो करके भी आयुष है, अगर कुछ बीमारी होती तो उस पर इलाज करने के लिए भी आयुष है। तो हम ये आयुष और एलोपैथी अलग ना करते हुए उसको मिलकर बढ़ाने की कोशिश हमारी जारी है। बिल्कुल, आपने एक समन्वय की बात की। आयुष्मान भारत इनिशिएटिव जो है उसमें कितना ज़रूरी है ये मंत्रालय, आयुष्मान भारत इनिशिएटिव जो सरकार का है? जी, ये देखिए, आयुष्मान भारत के माध्यम से अभी जो हमारा 5 लाख रुपए के लोगों को पैकेज में उपचार मुफ्त में ही सरकार की तरफ से किए जाते हैं। और एक हमारा एक आभा कार्ड भी है जी, आयुष्मान भारत के नाम से, कि जिसमें सभी तुम्हारी जो भी इन्वेस्टिगेशन ये है तो सभी जगह इलाज कर सके। पहले कैसा था कि एलोपैथी आयुष का उपचार करने वाला अगर पेशेंट एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाता था तो उसके समझ में नहीं आता था कि इस पर कौन से उपचार किए गए, या फिर आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास उपचार करके अगर वो होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास गया तो उनके भी समझ में नहीं आता। तो उसके लिए भी हमने अभी काम शुरू कर दिया है। उसके लिए हम सभी जो भी हमारी ट्रेडिशनल हमारे मेडिसिनल प्लांट है, ट्रेडिशनल हमारी दवाई है, उसको कोडिंग चालू कर दिया है। क्या नाम तो सब जगह भाषा अलग होने से नाम अलग अलग आते तो समझ में नहीं आते, लेकिन कोड अगर रहेंगे तो कोड से पहचाने जाएंगे कि भाई कौन सी दवा, कौन से उपचार कैसे होगा। तो इसे इंटीग्रेट करने में उसमें काफ़ी मदद होगी। सर, आपने डोमेस्टिक लेवल पर इंटीग्रेशन की बात कही, लेकिन ग्लोबल इंटरेस्ट भी आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है, योग में बहुत ज़्यादा है, और ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सरकार और आपका मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं? ये देखिए, अभी ये योगा तो आपने देखा होगा कि 180 से ज़्यादा देशों में जागतिक योग दिन भी मनाया जाता है और योगा भी वहाँ के लोग करते हैं। और अभी हम जो देख रहे हैं कि बाहर के कंट्रीज से योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर, योग गुरु की बहुत सारी डिमांड आ रही है कि भाई हमें योग, और नहीं तो वहाँ से लोग यहाँ योगा का ट्रेनिंग सीखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसके लिए हमने योग सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया, जिसके माध्यम से उसको योगा का ट्रेनिंग देके उसको उसके जितना भी वो लेंगे वो हिसाब से हम उनको सर्टिफिकेशन देते हैं, और उसके माध्यम से वो बाहर के कंट्री में जाके भी उसको प्लेसमेंट या रोज़गार वहाँ पर मिल रहा है। तो ये भी काम बहुत बड़ा हमारे मंत्रालय के माध्यम से और उनकी बाहर के कंट्री की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है इसके लिए। बिल्कुल सर, ग्लोबल लीडर बनने के लिए क्या चाहिए इस फील्ड में? ये देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनकी जो सोच है वो भी बहुत ग्लोबल है बिल्कुल, इसीलिए उनको विश्व गुरु भी
माना जाता है। और उनका खासकर आयुष के माध्यम से आयुर्वेदा योगा जो हमारी देश की धरोहर है, जो हमारी ट्रेडिशनल, हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की, और इसके पहले हम इससे सभी लोग जो हमारी प्राचीन उपचार पद्धति थी, हमारी ट्रेडिशनली थी, तो वो हमारे देश में तो घर घर तक जाए, लेकिन बाहर के देशों में भी जाए। इसीलिए बार बार हमारे प्रधानमंत्री हमारे आयुष विभाग का रिव्यू लेते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं कि क्या करना चाहिए, सुझाव भी उनके आते हैं। तो निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में आयुष को ग्लोबल इस पर मार्केट में जल्द से जल्द लाने के लिए हम सारे मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सर, एक और बहुत बड़ा मुद्दा रहा है साइंटिफिक वैलिडेशन का। ऐसे में रिसर्च बैक्ड हमारी जितनी थ्योरीज होती हैं वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। रिसर्च को बढ़ावा देने में रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में क्या आगे काम हो रहा है? अभी देखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे CCRA जैसे है, बाकी के जगहों पर भी हमारा उसकी यूनिट हम खोल रहे हैं। हमारे आयुर्वेदिक लैब भी हमने बहुत सारी जगह पे हमारे पहले चालू है, उससे भी टेस्टिंग का काम होता है और सर्टिफिकेशन का भी काम होता है, दवा को मान्यता है। लेकिन ये बात सही है, देखो हमारा जो आयुर्वेद है ये तो कोई MD MS लोगों ने इसकी खोज नहीं की हुई, ये तो हमारे ऋषि मुनि उस टाइम के संस्कृत पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने किए। तो इसमें थोड़ा रिसर्च पेपर जिसे बोलते हैं हम हमारे पास कम है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और उसमें इसके लिए अभी हमने शुरू कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोध, नवाचार, रिसर्च ये ज़्यादा आयुष में हो, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं तो लोग हमको वहाँ पर पूछते हैं कि भाई तुम्हारा इसमें रिसर्च क्या है, तुम्हारा शोध क्या है, एविडेंस पूछते हैं इसके लिए। तो ये सभी साइंटिफिक, तो अभी हमने बहुत सारे जगह पे मेडिकल ट्रायल, मेडिकल जो भी दवा हमारे आयुर्वेद की होती है उसको मान्यता देने के लिए CCRA से कुछ हम ICMR के साथ में भी जुड़े हुए। तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थान है उनके माध्यम से हमारे आयुष की दवाओं को भी हम साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए एविडेंस वहाँ पर हम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए कितना स्कोप है? देखो, सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि आयुष में स्टार्टअप में बहुत स्कोप है। अभी हम देखते हैं कि हमारी आयुष की इंडस्ट्री भी काफ़ी बढ़ रही है। अभी मैं बहुत स्टेक होल्डर के साथ में हमारी बैठकें होती है, बातें करता हूँ, तो ये 11 साल में उनकी ग्रोथ कई गुना ज़्यादा हो गई। बाहर भी हमारी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो भी हमारी ये चल रहा है, तो अभी मंत्रालय नया होने से कोई दिक्कत है, कुछ हमको उसमें भी मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, और वो सभी इस पर हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। कुछ खास स्कीम्स जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे सर, स्टार्टअप्स के लिए या जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए? ये देखिए, अभी हमने एक स्कीम हमने लाई है कि आयुष औषधि केंद्र। ये क्या है, आयुष की जो दवाइयाँ है वो हमारे जो मॉडर्न मेडिकल स्टोर है उसमें सिर्फ जो काउंटर सेल वाली दवाई होती है उतनी वो लोग रखते हैं। सभी हमारे आयुष में भी आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी में बहुत सारी ब्रांडेड दवाइयाँ है, यूनानी हो, लेकिन उसके कोई शॉप पे पूरी रखता नहीं। और हमारे जो डॉक्टर लोग जो है हमारे आयुष के, वो ज़्यादातर दवाइयाँ घर पे ही बना के पेशेंट को देने के, पर लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी अभी बढ़ गया है। ब्रांडेड दवाइयाँ आ रही है, टैबलेट फॉर्म में भी आ रही है, लिक्विड फॉर्म में भी आ रही है। तो इसका अगर प्रचार प्रसार करना है तो जन औषधि केंद्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे खोले, वैसे हम चाहते हैं कि हर बड़े शहर में आयुष औषधि केंद्र हो, कि जहाँ पर सभी तरह के आयुष के, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, शिवारूपा, सभी के, यही नहीं कि तो हमारे योगा के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगते होंगे वो भी वहाँ उनके शॉप में मिले। और जब हमने स्टेक होल्डर से बात की तो वो भी इतने खुश हुए, वो बोले हम 50% डिस्काउंट तक वहाँ पर देने के लिए तैयार हैं। तो हमारी सभी अभी उसके लिए बात चल रही है। अभी तो वैसा हमने एक इनोग्रेशन आया में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया है। अभी सभी हमारे जो इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा के उसमें भी हम शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे अगर इसका सेल बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि जो भी हमारे स्टार्टअप वाले होंगे या हमारी पुरानी, हमारी 150 साल पुरानी इंडस्ट्री है जी, आयुर्वेदा दवा देने वाली, तो उनको भी अच्छी एक मार्केट की चेन मिल जाएंगी। तो आयुर्वेद भी लोगों तक बिल्कुल आयुष भी पहुंचने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सर। और चलते चलते एक पर्सनल सवाल, 1 साल से ऊपर हो गए हैं आपको ये मंत्रालय संभालते हुए, सबसे सुखद एक्सपीरियंस क्या रहा?
ये देखिए, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे पक्ष के मुख्य नेता हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी को कि सिंधी जी ने शिवसेना पार्टी की ओर से मंत्री के लिए मेरा नाम दिया और आदरणीय मोदी जी ने आयुष जैसा विभाग स्वतंत्र प्रभार के माध्यम से जिम्मेदारी मुझे, और ये जो विभाग है तो मुझे इसमें खुशी इसलिए है कि ये बिल्कुल रूरल एरिया में भी सभी लोगों तक जाने वाला ये विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या आयुष विभाग हो, तो ये पब्लिक रिलेटेड है। इससे भी बड़े बड़े विभाग है हमारे काम करने वाले, लेकिन ये विभाग जो है तो एकदम निचले स्तर के लोगों को सेवा देने वाले विभाग है। और जब मिले उससे जब उसको आनंद होना था उस टाइम में मुझे खुशी हुई, और जब 1 साल में इसमें काम कर रहा हूँ तो मैं रोज़ देखता हूँ इतने लोगों में आयुष के बारे में अट्रैक्शन है। इतने लोग, तुम अभी भी देखा कि अभी भी लोग अभी मिलते रहते हैं। इतने प्रोग्राम में पूरे देश में बिल्कुल इतना घूमता रहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इतना कोई घूमता होगा। इतने आयुर्वेद के लोगों के प्रोग्राम का, होम्योपैथी के, कई सिद्धा के, हर जगह यूनानी के, तो ये सभी जगह जाने की कोशिश करता हूँ। और पॉजिटिवली जो भी प्रपोजल लोग हमारे तरफ देते हैं, सुझाव देते हैं, उनका हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करता है। तो ज़रा अच्छी खुशी लगती है कि भाई एक नया मंत्रालय और एक नया काम करने की जब हम करते हैं और सक्सेस भी आ रहा है, जो आयुष को हमको बढ़ोतरी मिल रही है, आयुष का हम काम बढ़ा रहे हैं और जो बढ़ते हुए हम काम देखते हैं तो एक खुशी होती है। तो ये मंत्रालय सही में काम करने के लिए एक बहुत अच्छा मंत्रालय। बिल्कुल सर, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया और जो भी डेवलपमेंट्स आपके मंत्रालय की तरफ से हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV,